नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी वालों को कौन से रूटीन को फॉलो करना चाहिए और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि सर आप बताइए कि किस तरीके से हमें क्या क्या अप्लाई करना है और फिर उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ऐसा ही शेड्यूल बनाएंगे। इसके ऊपर मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, आज के इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा पहले वह वीडियो नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो को देखने वालों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को देखते हो ना तो इसके अंदर जो फॉर्मूले बताए जाएंगे ना उनको अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसके अंदर बताई गई बात को आप मानते हो और इसके ऊपर एक्शन लेते हो फिर तो मिलेगा आपको रिजल्ट। और मात्र यह वीडियो देखने के लिए आए हो फिर ऐसा कोई उम्मीद मत रखो कि आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, वीडियो देखो और इसके बाद इसके अंदर जो बात बताई गई है ना उसको अप्लाई करो, फिर रिजल्ट देखो क्या आता है, ठीक है। आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं। ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, जिन लोगों को यह सब समस्याएं हैं वह क्या करे कि सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने सोने और उठने का टाइम निश्चित कर लीजिए। सोने का और उठने का ये निश्चित होना चाहिए कि 5:30 उठना है तो उठना है, 6:30 उठना है तो उठना है, 11:30 सोना है तो 11 बजे मोबाइल बंद हो जाना चाहिए और बिस्तर पे चले जाने चाहिए। आधा घंटा नींद नहीं आती, विचार आते हैं, उसका अलग से सॉल्यूशन देंगे, परंतु पहुंच जाना है। अपना टाइम निश्चित होना चाहिए और उस टाइम पे आपने कोई कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए वो नहीं करना है, बस यही करना है, सोने जाना है। सबसे पहले तो जगना और सोना ये अपना फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और हमेशा मैं ओसीडी एंजाइटी वालों के लिए एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप अपना सॉल्यूशन खुद से अप्लाई कर रहे हो ना तो आपके पास में टाइम टेबल होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं सर ये टाइम टेबल का इसमें क्या महत्व है। टाइम टेबल का इसमें ये महत्व है कि टाइम टेबल का एक चार्ट बना लीजिए। उसके अंदर आप कभी भी ऐसा कोई कॉलम में लिखोगे क्या कि मैं 11 बजे से लेकर 11:15 बजे तक नेगेटिव सोचूंगा? नहीं लिखोगे ना। क्या लिखोगे? नहीं लिखोगे। जब आप नेगेटिविटी को सोचने के लिए बैठ कर के सोफे पे बैठ के सोचते हो ना नेगेटिविटी, अब मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, मेरा ये थॉट आता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ये जो आप सोचते हो ना, फिर जब यह आपके ऊपर हावी होती है ना चीज़ तो उस समय आप अपना टाइम टेबल उठाइए और उसके अंदर देखिए कि मैंने ऐसा टाइम दे रखा है क्या कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक गलत सोचूंगा। अगर ऐसा टाइम नहीं दे रखा तो फिर मेरा ये शेड्यूल में क्यों आ रहा है। दूसरा, टाइम टेबल देने का महत्व ये रहता है कि टाइम टेबल के हिसाब से आप काम करते रहो, फालतू की चीज़ों में न अपने आप का और अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपने आप को न इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए आपको टाइम टेबल दिया जाता है। इसके बाद में आपको मॉर्निंग इवनिंग का वॉक करना है। मॉर्निंग और इवनिंग का वॉक दोनों ही ज़रूरी है। मॉर्निंग का वॉक 25 मिनट, इवनिंग का वॉक अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 15, ठीक है। 15 से 20 मिनट का आपको कम से कम करना है, 15 मिनट का तो करना ही करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं पहले बोल चुका हूँ, इसको भी आपने समझ लेना है। इसके बाद में आता है कि रोज़ाना कुछ अच्छे थॉट्स लिखिए, कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिखिए। पॉजिटिव थॉट्स लिखोगे ना तो इससे होता क्या है कि आपने एक शेड्यूल बना लिया कि मुझे रोजाना 5 पॉजिटिव थॉट लिखने हैं या 10 पॉजिटिव थॉट लिखने हैं या 15 पॉजिटिव थॉट लिखने हैं। अब एक तो इधर उधर गूगल से देख करके नहीं चिपकाना है, एक किसी से पूछ करके नहीं लिखना है, अपने माइंड को कमांड दे करके लिखना है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है जो इसके अंदर समझनी है। अपने माइंड को कमांड दे करके पॉजिटिव थॉट लिखना है, चाहे 2 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, परंतु अपने माइंड को कमांड दे करके लिखना है। फिर जब आप 5-7 दिन 10 दिन यह कर लेते हो ना तो आपके अंदर एक अलग चेंज आएगा। और फिर आप अपने थॉट को देखना कि आपके जो प्रत्येक थॉट है वह किस सेक्टर में जा रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बार बार आप एक ही बात बोल रहे हो। तो इन सब चीज़ों का अनुमान लगाने का आपको अच्छा खासा समय मिलेगा और इनसे आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं बार बार टारगेट कर रहा हूँ, तो वहाँ मेरी समस्या है। इन सब बातों को आपने समझना है, थॉट लिखिए आप। इसके अलावा मैं सभी को बोलता हूँ कि क्योंकि मेरे पास में तो सबसे ज़्यादा सफरर ओसीडी के आते हैं, ओसीडी, एंग्जाइटी और फोबिया के, ये 3 सफरर सबसे ज़्यादा रहते हैं हमारे पास में। तो इन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप अपने आप को कोई भी सिचुएशन से काट करके ऐसा अलग मत रखा करो।
अब जैसे मान करके चलो आपके घर पे आपकी मदर खाना पका रही है और आपके फादर खाना खा रहे हैं, तो उनको जो चपातियाँ परोसने का काम है, खाना खिलाने का काम है, तो उसमें आप शामिल नहीं होते हो ना। अपने आप को दूर सोफे पे बैठा करके देखते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं डरपोक हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ओसीडी है। क्यों? क्योंकि मुझे एंग्जाइटी है। यह सोचते हो आप बैठ करके। यह नहीं सोचना है, आपने उनके साथ मिल करके काम करना है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ, मैं भी इस समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सब लोगों की तरह मैं भी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि एक तो आपको नेगेटिविटी आने से बचोगे, एक तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, दूसरा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे क्या होगा कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो यह आपके लिए ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी मदर घर पे सफाई कर रही है, फर्श साफ कर रही है, धो रही है, तो आप उनके साथ, जैसे मान करके चलो उसने पाइप को पकड़ा हुआ है और आप वो झाड़ू लगा रही है, वाइपर से उसको साफ कर रही है, तो आप करिए ना थोड़ा बहुत काम उनके साथ में, मिल जाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारा खुद कर दीजिए, नहीं, उनके साथ मिलो। अगर वह झाड़ू लगा रहे हैं तो आप पाइप को पकड़ करके पानी डालो। XYZ कुछ भी करना है करो उनके साथ मिल करके, ताकि आपको यह एहसास रहे कि हाँ, मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ, इस समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी इनकी तरह कर सकता हूँ। ठीक है ना? यह सब चीज़ें आप करिए। देखिए, ये सॉल्यूशन है ना, ये छोटे छोटे सॉल्यूशन है, और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम ने ही आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में धकेला हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें आपने बंद कर दी। बहुत सारे लोग करते हैं ना, घर पे एक जगह जाकर के सोफे पे ही बैठ जाते हैं कि मेरा ये सोफा फिक्स है, मैं यहीं बैठूंगा, यहीं सोचूंगा, यहीं खेलूंगा, यहीं कूदूंगा, यहीं खाऊंगा, यहीं पीऊंगा, और यहीं बैठ करके नेगेटिव सोचूंगा। इधर बैठते ही इधर देखना है मुझे और इधर ही सोचना है, थॉट मेरे इधर से ही आएंगे। ठीक है ना? तो वहाँ बैठ करके आप अपने आप को कंपेयर करते हो कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा, सब लोग खुश हैं। अगर आपके घर पे कोई 4 लोग आए हैं, एक रूम में बैठ करके बात कर रहे हैं, आप बाहर सोफे पे बैठे हो, सामने से देख रहे हो, अब देख करके आप कंपेयर कर रहे हो कि एक तो मैं इनके बीच जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम होगा, दूसरा मेरा जीवन कब ऐसा होगा। ये सब आपके बात दिमाग में चलती है, और फिर यह बात आपको और ज़्यादा प्रेशर में लेकर के जाती है, और आप और ज़्यादा परेशान होते हो, प्रताड़ित होते हो। तो इन सब चीज़ों को काटने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी उस ग्रुप में, या वो जो भी काम, एक्टिविटी जो भी चल रही है, उसके अंदर शामिल हो जाइए। ठीक है? बहुत बारीकी से बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में। अगर अभी भी यह सॉल्यूशन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को ऐसा मानते हो कि मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है, क्योंकि ये इससे भी नीचे का कोई लेवल नहीं होता जितना मैं बता रहा हूँ। इससे नीचे कोई लेवल नहीं है। पर मैंने आपको कोई साइंस की कोई ऐसी कोई बात नहीं बताई है जिससे आपको ऐसा मुश्किल हो कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये करनी है आपको, सीधी सी बात है। ठीक है ना? और इसके अंदर एक बात और समझनी है, जितने भी लोग ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं ना, और उनके जो परिवार वाले या कोई मित्रगण मुझे देख रहे हैं, तो उनका भी यह दायित्व बनता है कि जो आपका सफरर है ना, उसको अकेला न छोड़े, उसको कहीं ना कहीं छोटी से छोटी एक्टिविटी में जरूर शामिल करना है आपने। जैसे मैंने अभी बताई है ना 2-3 एक्टिविटी, कि मैं सब्जी छीलूंगी, आप ये छील दीजिए, मैं ये करूंगी, आप ये कर दीजिए। तो इस तरीके से है ना, उन लोगों को इसके अंदर शामिल करिए आप। ठीक है ना? उनको शामिल करिए, ताकि उनका एक बिलीफ तो टूटे कि हम भी इस समाज के साथ हैं, हम इससे अलग नहीं है, हम बीमार नहीं है। क्योंकि वो नेगेटिव ही सोचेंगे, अगर बैठ गए ना अकेले, तो नेगेटिव ही सोचेंगे कि हम तो बीमार है, लाचार है, प्रताड़ित है, कुछ नहीं कर सकते, इनके जैसा हमारा जीवन कब होगा। बिल्कुल गलत हो रहा है। आपको भी इसके अंदर सहयोग करना है, और जो सफरर है उनको भी अपने लिए पहला कदम उठाना है। आई होप आज के इस वीडियो में बहुत सारे बातों के ऊपर मैंने प्रकाश डाला है, और इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने में मदद मिला है। यदि इन सब तथ्यों पे आप काम करते हो तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।